राधे राधे। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु देखिए अहंकार होता है। भगवान को सबसे अगर अप्रिय कुछ है तो अहंकार ही है। और जितने भी माया के अंडर में जीव हैं, अर्थात जिनको भी भगवत प्राप्ति नहीं हुई है, उन सभी में अहंकार भरा पड़ा है। वो चाहे किसी भी प्रकार का अहंकार हो, किसी को अपने विद्या का अहंकार, किसी को अपने धन का अहंकार, किसी को अपने पद का अहंकार, किसी के अपने रूप रंग सुंदरता का अहंकार। कुछ न कुछ अहंकार सभी जीवों में है, सभी जीवों को है। और अहंकार इसीलिए आपका सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि जब अहंकार आता है ना, आप अपने को ही ग्रेट मानने लगते हैं और बाकियों को छोटा मानने लगते हैं और उनका अपमान करने लगते हैं। आप ये भूल जाते हैं कि आपको जो भी चीज़ें प्राप्त हुई है भगवान की कृपा से प्राप्त हुई है। आपको अपने सामर्थ्य से, अपने बल से, अपने पराक्रम से कुछ नहीं मिला है। जो भी मिल रहा है ईश्वर की कृपा ही है। और अगर आप पराक्रम भी माने, पराक्रम भी अगर आप कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो भी ईश्वर की देन है। श्वेताश्वतर उपनिषद में एक मंत्र आया कि नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहूनां यो विदधाति कामान् तत्कारणं सांख्ययोगादिगम्यं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। श्वेताश्वतर उपनिषद के 6 अध्याय का 13वां मंत्र। ये मंत्र कठोपनिषद में भी है, दूसरे अध्याय के दूसरी बल्ली का 13वां मंत्र। ये मंत्र कहता है कि हमारे हृदय में भगवान और जीवात्मा ये दोनों साथ बैठे हैं। तो उसमें से जो परमात्मा है वो जीवात्मा को निरंतर शक्ति प्रदान कर रहे हैं, और उन्हीं की शक्ति को प्राप्त करके इस जीवात्मा में चेतना है, वो चैतन्य शक्ति है। और जीवात्मा फिर इस पूरे शरीर को शक्ति प्रदान करता है, इंद्रियों को शक्ति प्रदान करता है। अगर भगवान अपनी शक्ति को हटा लेंगे तो जीवात्मा भी कुछ नहीं कर सकता। और वेद में केनो उपनिषद में इसी के लिए एक कथा का वर्णन है। बहुत ही सुंदर कथा है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही इम्पोर्टेंट कथा है कि एक बार देवासुर संग्राम हो रहा था, देवता और दैत्य के बीच युद्ध हो रहा था। तो भगवान की कृपा से देवता जीत गए। तो वो जो विजय प्राप्त किए उनको अहंकार हो गया। उन्होंने ये सोचा कि हम अपने बल से ही दैत्यों को परास्त कर दिया। अहंकार हो गया, अपने को ग्रेट मानने लगे, अहंकार के उस मद में बेहोश हो गए। तो भगवान ने सोचा कि इनका अहंकार दूर करना चाहिए, ये देवता हैं, इनको अहंकार शोभा नहीं देता है। तो भगवान एक यक्ष के रूप में प्रकट हो गए। अत्यंत ही वो दिव्य शरीर, करोड़ों सूर्य के समान तेज भगवान के उस शरीर से प्रकट हो रहा है। देवता भी आश्चर्य, ये कौन दिव्य पुरुष, कहाँ से कौन आ गए। तो देवता ऐसे अपना जश्न मना रहे थे युद्ध का। तो उसमें से अग्नि देवता को कहा, अग्निदेव को पहले कहा कि महाराज आप जाइए, पता लगाइए ये कौन है। तो अग्नि आए, बड़े ही अहंकार पूर्वक आए, क्योंकि अहंकार तो हो ही गया था, दैत्यों को हराया है, सोच रहे हैं हमने अपने बल से जीत लिया। तो अग्नि आए और पूछा यक्ष को, अर्थात भगवान को, कि तुम कौन हो। यक्ष ने कहा तुम कौन हो। अग्नि बोलते हैं कि मैं अग्नि हूं, जात वेदा, समस्त रहस्यों को जानने वाला हूं, वेद को जानने वाला हूं। भगवान ने कहा बहुत अच्छी बात है, अर्थात यक्ष ने कहा बहुत अच्छी बात है, वैसे एक बात बताइए आप कर क्या सकते हैं। अग्निदेव ने कहा अरे हमारे बल को तुम नहीं जानते, हम चाहें तो इस अनंत कोटि ब्रह्मांड को एक ही क्षण में भस्म करके रख दें। भगवान ने कहा वाह आपका इतना बल है, लेकिन महाराज अभी प्रलय का तो समय नहीं हुआ है, बेकार में अनंत कोटि ब्रह्मांड को भस्म करने की आवश्यकता नहीं है। एक तिनका सामने में रख दिया और कहा कि आप इस तिनके को जला दीजिए। पहले तो हंसने लगे अग्निदेव कि ये हमको समझता क्या है, हमारे सामने तिनका रख रहा है और हमको कह रहा है इसको जला कर दिखाओ। जलाने का प्रयास किया लेकिन नहीं जला। अब अग्निदेव भी हैरान
कि कैसे नहीं जल रहा है तिनका, और अपना बल बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, लेकिन फिर भी उस तिनके को नहीं जला पाए। अग्नि स्वयं ठंडा पड़ गए। अग्निदेव सोच रहे यार ये हो क्या रहा है मुझे, और यक्ष की ओर निहार रहे हैं तो यक्ष मुस्कुरा रहे थे। अग्नि ने सोचा जरूर कुछ न कुछ दाल में काला है, भाग गए वहां से, चले गए वहां से। देवताओं ने पूछा महाराज आपको कुछ पता चला कौन है वो यक्ष? बोले नहीं हमको कुछ पता नहीं चला, तुम और किसी को भेज दो। फिर वायु आए, वो भी अपने अहंकार में आ रहे हैं। वायुदेव ने भी पूछा कि कौन है आप? यक्ष ने कहा आप बताइए कि आप कौन हैं। बोले मैं वायु हूँ। अच्छा क्या कर सकते हैं आप? बोले अनंत कोटि ब्रह्मांड को उलट पुलट करके रख दो, ये सामर्थ्य है मुझ में। तो भगवान ने कहा उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, और तिनका रख दिया। तस्मै तृणम निदधे, तिनका एक रख दिया और कहा कि इस तिनके को जरा सा हिला कर दिखा दीजिए। नहीं हिला पाए वायु, अपना बल लगाते लगाते थक गए, हिला नहीं पाए, और अंत में वो खुद जड़ हो गए, वो खुद हिल नहीं पा रहे हैं। वो भी चले आए। देवताओं ने पूछा कि महाराज आपको कुछ पता चला कि वो कौन है? बोले नहीं हमको भी नहीं पता चला। फिर अंत में देवराज इंद्र स्वयं ही आए, और इंद्र आने से पहले ही भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। दर्शन ही नहीं दिया देवराज इंद्र को, और भगवान की शक्ति उमा प्रकट हो गई। इंद्र ने प्रणाम किया कि माता जी प्रणाम, कृपया आप ये बताइए कि ये कौन थे? तो देवी ने कहा कि ये भगवान ही थे, भगवान ही यक्ष के रूप में आए थे। इसीलिए आए थे क्योंकि तुम लोगों को अहंकार हो गया था, तुम लोगों को जो विजय प्राप्त हुआ वो उन्हीं की कृपा से तुम जीत पाए थे। लेकिन तुम लोगों ने क्या सोचा कि ये तुम्हारा बल है, तुम अपने काबिलियत से ही इस विजय को प्राप्त किए। ये तुम्हारी गलत फहमी थी कि तुमने सोच लिया कि तुम अपने बल से ही जीत गए हो। तो भगवान यक्ष के रूप में इसीलिए आए थे ताकि तुम्हारे अहंकार को दूर कर सके। तब देवताओं को समझ में आया कि हम कितना बड़ा भूल कर रहे थे। सोचिए ये कथा केनो उपनिषद में है, तो कहने का तात्पर्य अहंकार सबसे बड़ा दुश्मन है जी। एक ही चीज बस आप विचार हमेशा कीजिएगा, जब भी आपको अहंकार आने लगे यही सोच लीजिएगा कि भगवान की कृपा के बिना तो आप श्वास भी नहीं ले सकते, भगवान की कृपा के बिना तो आप जीवित भी नहीं रह सकते। फिर किस बात का अहंकार और क्यों? देवताओं के पास तो देखिए फिर भी अहंकार करने लायक, देखिए उनके पास वो शक्ति था, वो देवता हैं, उनका अहंकार तो चलिए फिर भी समझ में आता है, जबकि करना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने इस कथा के माध्यम से समझा कि उनको भी जो शक्ति प्राप्त हुई है वो ईश्वर की ही कृपा है। लेकिन फिर भी वो देवता हैं, उनके पास वो शक्ति था, वो शक्ति है, वो शक्ति के चलते अहंकार आना स्वाभाविक है। लेकिन मनुष्य के पास तो कुछ भी नहीं है, थोड़े थोड़े में ही अहंकार हो जाता है। 18-20 साल का एक लड़का युवा अवस्था में जो हो, वो अपने को पता नहीं बहुत बड़ा रेसलर समझने लगता है, इतना उसको अपने मसल्स पावर का अहंकार होता है। कहता है लोहा है लोहा, आओ किसी में दम है तो हमारे साथ युद्ध करके दिखाओ। एक 18-20 साल की लड़की, वो भले ही कुरूप हो लेकिन अपने को वो अप्सरा समझने लगती है। तो ये सब जो अहंकार होता है ना, समझना चाहिए कि ये केवल आपकी मूर्खता ही है, आपकी अज्ञानता ही है। अहंकार बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। है ही क्या जो आप करेंगे? समझने की ये आवश्यकता है कि जो भी आपको प्राप्त हुआ है टेम्पररी, कुछ क्षण के लिए ये सब चीज़ें मिला है, अनंत बार मिल चुका है ये सब चीज़ें। इसलिए क्यों अहंकार करते हो? क्योंकि ये छिन जाएगा, और कुछ नहीं है मनुष्य का हैसियत। 100 खरब भी अगर आपके पास हो जाए, वर्ल्ड के आप अगर रिचेस्ट पर्सन बन भी जाओ,
कुछ समय के लिए बनोगे और वही टेंशन लगा रहेगा, और आपके आगे भी कुबेर जी हैं, कहाँ तक आप जाएंगे बताइए। मनुष्य न तो सम्मान में गणेश जी के बराबरी कर सकता है, न ही सुंदरता में कामदेव के समान है, न ही विद्या में बुद्धि में वो बृहस्पति के समान है, और न ही वो धनवान में कुबेर के समान है। फिर भी अहंकार हो जाता है छोटे छोटे चीज़ों में। इसलिए समझने की आवश्यकता है, अहंकार बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार ही वो दुश्मन है जो आपको सत्य नहीं दिख पाता है। मीन्स अहंकार के चलते ही आप सत्य नहीं देख पाते हैं, आपके आंख के सामने एक पर्दा क्रिएट हो जाता है, आपको सच्चाई नहीं दिखता है। व्यक्ति का पतन का कारण है जी अहंकार। इसलिए हमेशा ये समझे रहिए कि आपको जो भी प्राप्त हुआ है वो केवल और केवल ईश्वर की कृपा है। यही वेदवाणी है, यही परम सत्य है। ये रियलाइज कीजिए। जब व्यक्ति मर जाता है उसका मतलब क्या है? शरीर तो वहीं पर है, फिर मृत्यु मतलब क्या हुआ? वो जीवात्मा जो था वो उस शरीर से निकल गया। जीवात्मा और भगवान अर्थात परमात्मा उस शरीर से निकल गए, वो शरीर जड़ हो गया। किस बात का फिर आप अहंकार करते हैं? श्वेताश्वतर उपनिषद के इस मंत्र को याद रखिएगा और केनोपनिषद के इस कथा को याद रखिएगा। मनुष्यों की क्या कहें, देवता जिनके पास इतनी पावर है, इतना शक्ति है, लेकिन वो भी भगवान की कृपा से ही है। भगवान अगर चाहेंगे देवता भी कुछ नहीं कर सकते, वो जड़ हो जाते हैं। जैसे वायुदेव जड़ हो गए, अग्निदेव स्वयं ठंडा हो गए। अग्निदेव तिनके को नहीं जला पाए, वो स्वयं ठंडा पड़ गए। बताइए, जब देवताओं का ये हाल है तो मनुष्य किस बात का अहंकार करता है? इसलिए सोचिए, इसका विचार कीजिए, चिंतन कीजिए। जितना आप चिंतन करेंगे डिसीशन पक्का होगा, और ये जो अवगुण हैं ये धीरे धीरे कम होने लगेंगे। बोलिए लाडली लाल की जय। जय जय श्री राधे।